वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो नर्ड हिंदी। आज की हमारी नई वीडियो है जिसमें हम आपको 5 अंडररेटेड न्यू मार्केट कैप कॉइन्स बताएंगे जो हैं बिल्कुल ही न्यूली लॉन्च्ड कॉइन्स, मतलब जिनका कोई प्रीवियस बैग होल्डर्स नहीं रहेंगे, प्रीवियस बुलरन के कॉइन्स नहीं है, जैसे कि सोलाना हो गए, पोल्का डॉट, लिंक। दीज आर द प्रीवियस कॉइन जिन्होंने अपने प्रीवियस हाइज बना रखे हैं एंड दे आर मूविंग टूवर्ड्स इट। तो इसमें एक इशू है, जो ज़्यादातर नए इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, पुराना ऑल टाइम हाई चेक करते हैं एंड उसके अराउंड बाय करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ तक तो पहुँच ही जाएगा। बट इट्स ऑलवेज नॉट नेसेसरी। हाँ, कुछ ज़रूर पहुँचेंगे, बट ज़रूरी नहीं है कि सारे पहुँचे, क्योंकि जो पुराने सेलर्स होंगे वो हो सकता है हाई पे खरीद के वेट कर रहे हैं एंड दे विल बी सेलिंग एट दैट पॉइंट। तो कहीं ना कहीं उस अप टर्न को वो रेजिस्ट करता है, उस अप मोमेंटम को स्लो डाउन करता है। तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे नए कॉइन्स ढूंढेंगे जो बिल्कुल ही न्यूली लॉन्च्ड है और उनके ऊपर एक ग्रेटर पोटेंशियल रहे, लाइक 10x 15x 20x या मोर देन दैट। हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को विद आवर फर्स्ट कॉइन, दैट इज कूजी। तो जो कूजी है, काफ़ी लोगों का ऐसा कहना है, जैसे हम यहाँ पढ़ सकते हैं, बुलशिट, वे ओवर हाइप्ड या इट इज़ ओवरबॉट। अगर हम इसके चार्ट्स की तरफ देखें, पहले हम एक बार ये देख लेते हैं, इसकी मार्केट कैप स्टिल लो है, $500 मिलियन। तो $500 मिलियन के हिसाब से ये अभी लो है, मेरे हिसाब से इट्स स्टिल वेरी लो। ये एक लेयर 1 सॉल्यूशन है बेस्ड ऑन एटम, एंड जो एक्सचेंजेस जिस पे अवेलेबल है दैट इज MXC, ऑस्मोसिस, कूजीफिन। तो मतलब मेजर लिस्टिंग्स नहीं है अभी भी। अगर ये मेजर लिस्टिंग्स के बिना 500 मिलियन की मार्केट कैप टच कर सकता है, तो आप सोच सकते हैं कि कॉइन में हाइप है। सेकेंडली, कॉइन के बायर्स हैं, बट वो मेजर एक्सचेंजेस पे नहीं है। तो जस्ट इमेजिन, जब वो मेजर एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ एंगेजमेंट दिस कॉइन वुड गेटिंग। तो हम चार्ट्स की तरफ चलते हैं, चेक करते हैं कि कूजी क्या सही में उतना ओवरबॉट है। तो हम देख रहे हैं कि कूजी वेंट टू $5.56 एंड इट इज रिट्रेसिंग बैक एट 4.3। तो it is already at a support and respecting our support from last 2-3 candles, daily candles. So we'll see if this supports holds. अगर ये होल्ड नहीं करता तो द नेक्स्ट सपोर्ट वुड बी 3.2, जहाँ पे मैं अपनी मेजर बाइंग करने वाला हूँ कूजी में फिर से। एंड अगर ये $2 पे मिलता है तो डोंट मिस इट गाइज, श्योरली बाय इट। तो ये 3 रेंजेस हैं। अभी आप 1-2 डेली कैंडल का वेट कर सकते हैं सपोर्ट पे, इसका वेट कर सकते हैं कि सपोर्ट पे कैसा रिएक्ट करता है, कैसे होल्ड करता है। अगर हम इसे 4 आवर्स पे लेके जाए तो हम देख रहे हैं पूरा सपोर्ट के ऊपर ही रेंग रहा है। तो हमें वेट करना पड़ेगा कि सपोर्ट को कैसे रिएक्ट करता। बट आप यहाँ पे अपनी 10% या 15% एंट्रीज ले सकते हैं। आई हैव पर्सनली डन दैट। अब रही बात इसकी ओवरबॉट होने की, तो हाँ, इट इज़ ओवरबॉट इन वीकली, बट क्या ये मैटर करता है? क्योंकि इतना न्यूली लॉन्च्ड कॉइन है कि ये बियर रन में लॉन्च हुआ है, तो मतलब इसने बुल फेज तो देखा ही नहीं है एंड ये तो अभी एक प्राइस डिस्कवरी में है। तो इसका ओवरबॉट होना इतना मैटर नहीं करता। हाँ, थोड़ी सी सेलिंग आएगी, विल वेट फॉर दैट, एंड उस सेलिंग में हम ज़रूर उठाएंगे इस कॉइन को। तो हम चलेंगे अपने नेक्स्ट कॉइन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट कॉइन है वो है A0, जिसका टिकर है A0 एंड द कॉइन नेम इज ELF0। तो दिस इज एन लेयर 1 सॉल्यूशन बेस्ड ऑन प्राइमरीली प्राइवेसी। तो ये प्राइवेसी कॉइन है। तो इसकी भी मार्केट कैप इज समवॉट अराउंड $439 मिलियन। एंड अगर इसके भी आप लिस्टिंग्स देखें तो लिस्टिंग्स नहीं है, मतलब सिर्फ कूकॉइन एक टीयर 1 एक्सचेंज है, या टीयर 2 कहना चाहें तो आप, एक्सचेंज है जिस पे लिस्टेड है। जो बड़े एक्सचेंजेस हैं उस पर अभी तक लिस्टेड नहीं है, लाइक बाइनेंस, OKX, इनमें अभी भी इसकी लिस्टिंग नहीं हुई है। बहुत ही छोटी लिस्ट है इसके एक्सचेंजेस की जहाँ पे लिस्टेड है। एंड अगर आप एक इंडियन ऑडियंस है तो आपके लिए अच्छी बात है, अगर आप इंडियन एक्सचेंजेस यूज करते हैं तो कॉइन DCX पे भी लिस्टेड है, आप वहाँ पे खरीद सकते हैं। अब देखते हैं A0 के चार्ट्स की तरफ। तो अगर आप A0 के चार्ट्स देखें तो एक कंटिन्यूसली एक सपोर्ट पे हिट कर रहा है। एंड अगर आप देखें
तो ये A0 ने इस सपोर्ट को ब्रीच कर दिया। अगर ये होल्ड करता है तो श्योरली आप यहाँ पे अपनी एंट्रीज बनाइए। आई विल बी पुटिंग माई 50% ऑफ द एंट्रीज है, क्योंकि ये उससे भी एक नया कॉइन है जो शायद अपना एक अपलेग लेने वाला है। पिछली बार जब इसने से ब्रीच किया था इट वेंट टू हाई। विक देखे तो आप $3, तो यहाँ से 2x शायद ये एक कैंडल में दे सकता है, क्योंकि इसकी जो लॉन्च है दैट इज 22 जनवरी। तो मतलब इसने अभी तक अपना अपहरण शुरू ही नहीं किया है। ये प्राइवेसी कॉइन है तो इट कुड बी रिस्पेक्टेड वेरी मच। तो हम देखते हैं ये कैसे रिएक्ट करता है वीकली में इस कैंडल को। बट अगर हम इसे डेली में लेके चले तो इस सपोर्ट पे ही वेट कर रहा है। अगर आप यहाँ पे एंट्रीज बना पाए तो वेरी लकी, वरना यहाँ बना लीजिए थोड़ी एंट्रीज एंड वेट करिए इसके नीचे वाले सपोर्ट के लिए। और अनदर एरिया विच कुड बी टू ग्रैब इट, इट इज़ अंडर दिस। कहीं पर भी मिले आप सिर्फ DCA करिए, क्योंकि कोई खास इसका डेटा है नहीं। आप इसे एक सपोर्ट बोल सकते हैं बट इट्स नॉट श्योर कि अभी यहाँ पे आएगा कि नहीं। बट एंट्रीज यहाँ इस पूरे एरिया में ही आपको DCA करते हुए बनानी है इसके लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ, वो है एटोर प्रोटोकॉल। जो अगले 3 कॉइन्स होने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा लो मार्केट कैप होने वाले हैं। मतलब इनमें आप बहुत इजी 100x एज्यूम कर सकते हैं अगर इनकी टीम और इनके परफॉर्मेंसेस सही रहते हैं बुल रन में। वो टीम वगैरह की गारंटी तो हम नहीं ले सकते, बट जितना हमने रिसर्च करा दिस कुड बी वेरी गुड ऑफ अ कॉइन। इसकी भी लिस्टिंग सेम वही KuCoin या कुछ छोटे मोटे एक्सचेंजेस या डिसेंट्रलाइज एरियाज, क्योंकि इसकी मार्केट अब तो $60 मिलियन पे है। 100 भी टच नहीं किया इसने। एंड इसके चार्ट्स को देखें तो इट वेंट अप टू $2.2। इट वॉज अ बिग फॉल, बिग फॉल। इसे लोग रग पुल भी बोल रहे हैं कि कॉइन ने 60-70% का रग पुल कर दिया है। बट ये फिर से अपने एक्यूमुलेशन फेज पे आ चुका है। बट आई वुड सजेस्ट, क्योंकि ये हाईली रिस्की कॉइन है, बहुत हाईली रिस्की है, तो आप अपना बड़ा अमाउंट इस पर इन्वेस्ट मत करिए। बहुत मिनिमल अमाउंट, बहुत ही एक छोटा अमाउंट, 0.1% ऑफ आवर पोर्टफोलियो इन्वेस्ट करिए एंड लेट इट बी। आप इधर यहाँ पे थोड़ा सा डालिए एंड थोड़ा सा इस सपोर्ट पे, एंड उसको वेट करिए, होल्ड करिए। बट कोई बड़ा अमाउंट मत डालिए। जितना आप लूज करें और आपको फर्क भी ना पड़े उतना अमाउंट डालिए। ये नहीं कि आप अपने पोर्टफोलियो का मेजर चंक इसमें डाल के 1000x या 100x का रिटर्न एक्सपेक्ट करें। नहीं, हम ऐसे कॉइन्स पे एक बहुत छोटा अमाउंट डालते हैं एंड वेट करते हैं टू शो दम द रिजल्ट्स। उसके बाद अगर बड़ी एंट्रीज बनानी हुई एंड एक प्रॉमिसिंग ग्रोथ दिखी तो बनाएंगे, और एक छोटा अमाउंट डाल के भी हम वेट करेंगे। चेंज फाई, तो जो चेंज फाई है बेसिकली चेंज फाइनेंस, जिसका टिकर है चेंज। तो बेसिकली दिस इज अ न्यू जेन डीफाई। डीफाई मतलब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। तो एक न्यू जेन डीफाई है। तो इसके जो मार्केट कैप है इट्स इवन लोअर देन द प्रीवियस कॉइन, इट्स $57 मिलियन। एंड अगर आप इसके टोकनॉमिक्स भी देखें इट्स प्रिटी गुड टोकनॉमिक्स। एंड अगर आप इसकी लिस्टिंग देखें तो प्रिटी लो, लाइक 2 एक्सचेंजेस बस, MXC एंड गेट.io। तो इसके भी लिस्टिंग पे हमें बहुत बड़े रिटर्न्स आ सकते हैं। तो हम चार्ट्स की तरफ चलेंगे डायरेक्टली। जो इसके चार्ट्स हैं चेंज के, तो हम देख सकते हैं इसने पिछली बार भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे हिट किया था एंड इट कुडंट ब्रेक इट। तो हम नीचे आए एंड इस सपोर्ट को भी होल्ड नहीं कर पाए एंड वी वेंट बैक टू दिस एरिया। हमने यहाँ से बाउंस बैक किया, इसे रीटेस्ट करा एंड अब हम इस सपोर्ट को ब्रीच करने की कोशिश कर रहे हैं। बट हमने जो देखा सपोर्ट को ब्रीच करा बट कैंडल कुडंट होल्ड इट। तो अगर हम डेली देखें अभी क्लोजिंग हुई नहीं है, हो सकता है सपोर्ट के ऊपर भी हो जाए, तो हमें इस कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। अगर इसके ऊपर होता है तो ज़रूर अपने एंट्रीज बनाए, और अगर नहीं होता तो वेट करिए इस पे और यहाँ पे रिएक्शन देखिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है यहाँ पे आके भी होल्ड करें। इट कुड गो अप एंड ब्रेक इट डाउन टू। तो यहाँ और यहाँ अपनी मेजर एंट्रीज बनाइए। यहाँ पे आप एक छोटा सा पोजीशन, एक अर्ली पोजीशन ले सकते हैं बट बहुत मिनिमम। नाउ द नेक्स्ट टोकन इज GFAL। GFAL इज अ गेमिंग टोकन। उसके फुल फॉर्म से आपको पता चल रहा है जो कॉइन का पूरा नाम है, गेम्स फॉर अ लिविंग। तो दिस इज माई पर्सनल फेवरेट इंडस्ट्री। गेमिंग इंडस्ट्री इज माई पर्सनल फेवरेट, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि नेक्स्ट बिग चंक ऑफ ऑडियंस वुड बी कमिंग फ्रॉम गेमिंग इंडस्ट्री इनटू द क्रिप्टो इंडस्ट्री। तो ये नेक्स्ट गाला हो सकता है बुल रन का। तो इसकी मार्केट कैप इज जस्ट सेम एट्स $57 मिलियन एंड वॉल्यूम इंक्रीज होती हुई आपको दिख रही है इस पे GFAL पे। इसके भी लिस्टिंग्स वही MXC, Bitget एंड सम ऑफ दोज डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस लाइक PancakeSwap
एंड यूनिस्वैप। टोकनॉमिक्स देखें तो टोकनॉमिक्स आर ह्यूज एंड टोटल सप्लाई यूज है तो इसकी वैल्यू तो उतनी ही रहेगी सेंट्स में, बट द गेन्स इट कुड बी एनॉर्मस। तो हेयर इज द चार्ट, वी कुड सी ये ऊपर गया एंड ऐसे ये वाला पैटर्न बन रहा है। जब ऐसा हम कुछ होते हुए देखते हैं कि उसने एक पूरा लेग अप पूरा करा तो इट विल श्योरली बैक टू बी दिस लेवल, क्योंकि ये सपोर्ट से रिजेक्ट हो रहा है। सपोर्ट ब्रेक किया, नीचे आया, अभी रेजिस्टेंस बन चुका है, वी कुड सी सम रिजेक्शन हियर। तो अगर ये रिजेक्शन आ जाती है तो वी विल बी गोइंग डाउन टू दिस लेवल। यहाँ पे मैं अपनी 30% एंट्रीज बनाऊंगा एंड रेस्ट आई विल बी ट्राइंग टू मेक इट। एंड जीफैल अगला गेमिंग बिग टोकन बन सकता है और आपको मैसिव गेन्स दे सकता है, तो आई वुड श्योरली सजेस्ट यू टू बाय जीफैल एट लोअर लेवल्स। ऐसे जी अब